नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। लखनऊ पहुंचे अक्षय टाइगर ने भीड़ के सामने किए लाइव स्टंट। बेकाबू भीड़ ने स्टेज पर फेंके जूते चप्पल। कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने सोमवार को लखनऊ में अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का प्रमोशन किया। लखनऊ के घंटाघर के पास हुए इस इवेंट में फैंस की भारी भरकम भीड़ पहुंची। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इस इवेंट के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें भीड़ में मौजूद लोग स्टेज पर जूते चप्पल फेंकते नजर आ रहे हैं। लोगों की इन हरकतों से परेशान होकर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलानी पड़ी, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूत्रों की माने तो इवेंट में अक्षय टाइगर के देर से पहुंचने के चलते भीड़ नाराज थी और इसीलिए लोगों ने स्टेज पर जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया था। काफी मेहनत के बाद जब भीड़ कंट्रोल में आई तब जाकर इवेंट शुरू हुआ। इस इवेंट में अक्षय और टाइगर ने भीड़ को लाइव स्टंट करके दिखाए। यहाँ फैंस ने अक्षय से गाना गाने की और टाइगर से डांस करने की रिक्वेस्ट भी की। इस मौके पर अक्षय ने पूरे लखनऊ को ईद की मुबारकबाद दी। जब मुख्यमंत्री ने की 6 राउंड फायरिंग, ऑटोमेटिक हथियारों को उठाकर देखा और चलाया भी। डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनी पहली प्राइवेट आधुनिक हथियारों की फैक्ट्री अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक हथियारों की बड़ी बारीकी से जानकारी ली। एक एक हथियार को उन्होंने हाथ में लेकर देखा। यही नहीं, शूटिंग रेंज में उन्होंने 6 राउंड भी फायर किए। अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अडानी ने बताया कि मात्र 15 महीने में 5000 एकड़ में बनकर तैयार अडानी समूह का ये उत्पादन कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। प्रति वर्ष 150 मिलियन राउंड एम्यूनेशन उत्पादन की है। यहाँ राइफल, लाइट मशीन गन, LMG, AK-47 और कार्बिन की गोलियां बनेगी और इसके बाद अगले चरण में आर्टिलरी गन, गोला बारूद, तोपे और हैंड ग्रेनेड समेत सेना के जवानों के लिए अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र की सुविधाओं संबंधित उत्पाद निर्मित किए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा का आज दूसरा दिन। 2 पाली में आज भी होगी परीक्षा। पहले दिन की परीक्षा में शिक्षकों को सवालों ने किया था परेशान। बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य के 9 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, भोजपुर के 52 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 6 मार्च तक परीक्षा चलेगी। सोमवार को पहले दिन परीक्षा देकर निकले नियोजित शिक्षकों ने कहा कि पेपर BPSC से भी कठिन था। सरकार ने कहा था कि मामूली परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ये परीक्षा मामूली नहीं थी। इस सक्षमता परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जा रहा है। कंप्यूटर केंद्र पर प्रथम पाली में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे और गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे निर्धारित किया गया है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होगी, तो वही दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे से लेकर गेट क्लोजिंग टाइम दोपहर 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। पहले एग्जाम 26 फरवरी से 13 मार्च तक होनी थी, जिसे घटाकर अब 6 मार्च तक कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि TDP प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू को दी गई जमानत रद्द की जाए। सरकार का दावा है कि चंद्रबाबू के परिवार के सदस्यों ने जांच में बाधा डालने के लिए लोक सेवकों को डराने वाले बयान दिए हैं। चंद्रबाबू कौशल विकास निगम घोटाले में भी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच को सरकार ने बताया कि नायडू परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक बयान दिया है कि वह सत्ता में आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नायडू को जमानत देने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 20 नवंबर 2023 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने नायडू के वकील से 14 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
साथ ही मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद यानी 18 मार्च करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोर्ट में ऐसे दस्तावेज जमा किए गए हैं जिनमें चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश के बयानों की कॉपी है। वह सीधे सीधे जांच अधिकारियों को धमका रही हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब केरल में भी विपक्षी INDIA ब्लॉक में फूट पड़ गई है। यहां गठबंधन की प्रमुख सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने सोमवार को 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें से राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड से पार्टी से एनी राजा को टिकट दिया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ पनियन रविंद्रन को टिकट दिया है। वहीं VS सुनील कुमार को त्रिशूर से और अरुण कुमार को मवेलीकारा से उम्मीदवार बनाया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।